हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सुबह उठी हूँ, अपना वज़न मैंने किया तो मैं निकली 80 किलो की, 80.5 kg के। वज़न दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। उसके बाद फिर मैं गई तैयार होके जिम में मैंने एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की। क्या बताएं, ज़िंदगी इतनी झंड हो चुकी है कि वज़न ऐसे चिपक गया है गौच की तरह, जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। वज़न ने नाक में दम कर दी है। बच्चे पैदा होने से मैं 45 किलो की थी, सिर्फ 45 से 1 इंच भी बढ़ती नहीं थी। और बच्चे होने के बाद वज़न मेरा ऐसे बढ़ा है जैसे किसी ने बोरी में भूसा ठूंस दिया हो। इस वजन से मैं निजात नहीं पा रही हूँ, मुझे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। मैं पागल सी हो रही हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी डाइटिंग करती हूँ, उसके बाद भी दोस्तों ये वज़न है कि जाने का नाम नहीं लेता। जिम में पसीना बहा लिया, घर में पसीना बहा लिया, डाइटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये वज़न है कि जाता ही नहीं, हद से ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि क्या जुल्म कर दिया मैंने बच्चे पैदा करके कि ये वज़न मुझसे ऐसे चिपक गया है कि जाने का नाम नहीं लेता। दुखी हो चुकी हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। मैं क्या करूँ कि मेरा वज़न कम हो जाए। मैंने दिन रात एक कर दिया, मैंने रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिए, मैं आलू नहीं खाती। मैं क्या करूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न है कि जा नहीं रहा है। ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसे कैसा वज़न मेरा बढ़ गया बच्चे होने के बाद कि अब ये कम ही नहीं हो पा रहा है। फिर भी हिम्मत इकट्ठी करते हुए, जिम में पसीना बहाते हुए मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन बस वज़न कम नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत कम होता है तो ऐसे लगता है बस हाथ पैर ही पतले हुए, क्योंकि पेट से तो 1 इंच भी नहीं जाता। समझ में नहीं आता पेट में ऐसा क्या हो गया है कि 1 इंच नहीं खिसक रहा पेट से वज़न। फिर भी हिम्मत करते हुए, जिम में पसीना बहाते हुए, थक हार के एक्सरसाइज करते हुए कभी कभी तो लगता है मैं क्यों कर रही हूँ, भाड़ में जाए, जैसी हूँ वैसी रहूँ, क्योंकि पतला तो मैं हो नहीं पा रही, तो मैं क्या करूँ, फिर और मोटी ही हो जाऊँ। घर आती हूँ, घर आने के बाद मेरी डाइटिशियन ने मुझे जो पानी बताया था, मैं वो पानी बनाती हूँ। इसमें मुझे 1 लीटर पानी में से 1 गिलास पानी अलग करना होता है। फिर इसमें 2 चम्मच मुझे जीरा, 2 चम्मच मुझे सौंफ और 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन ऐड करती हूँ, 15 ऐड करती हूँ कड़ी पत्ते। फिर मैं इसको तब तक बॉईल करती हूँ जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता। जब ये पानी आधा हो जाता है, फिर मैं इस पूरे पानी को इस सारी सामग्री के साथ 1 लीटर पानी में मिला देती हूँ। छान के चाहो तो आप छान के भी मिला सकते हो, तो मैं छान के इसको मिला लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं दिन भर धीरे धीरे ये पानी पीती हूँ। लेकिन ये पानी वाकई बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इस पानी से मुझे ब्लोडिंग नहीं होती। वज़न कम हो ना हो, ब्लोडिंग तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये पानी पेट के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसी तरीके से बॉईल करके इस पानी को दिन भर पीती हूँ मैं। और इस कदर मेरी बॉडी में एक वज़न बढ़ने की वजह से इस कदर बीमारियों ने मुझे घेर लिया है कि ना तो वज़न कम हो रहा है, ना बीमारियां जा रही हैं। सिर्फ मैंने सोचा था अगर एक किडनी ख़राब है तो क्या हुआ, मैं चलो एक किडनी के सहारे तो जी लूँगी। लेकिन सरकार, एक किडनी ख़राब है ठीक है, लेकिन उसके बाद पेट ख़राब। भाई मेरा पेट ऐसा ख़राब रहता है कि जो सही नहीं होता, पेट ही ख़राब रहता है। पेट ख़राब रहता है तो मुझे बाकी दिक्कतें होने लगती हैं। भाई पेट ख़राब है तो चलो ठीक है, इतनी दवाई खाने के बाद भी पेट सही नहीं होता है। फिर पानी पीने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी दवाई खाने, क्योंकि कुछ दवाइयाँ तो मेरी सुबह हैं जो मुझे खाली पेट खानी होती है, एक मेरी थायराइड की है जो मुझे खाली पेट खानी होती है, फिर एक मुझे अपनी गैस की जो खाली पेट खानी होती है। ये आ गई हमारी किडनी की दवाइयाँ। इसमें कुछ किडनी की हैं, कुछ पेट की हैं। फिर उसके बाद मैं फिर दवाई खाती हूँ। सुबह उठते ही दवाई खाओ, नाश्ता करने के बाद दवाई खाओ, फिर डिनर करने के बाद दवाई खाओ। बस इसी पे गाड़ी चल रही है। इसके बाद हम खाते हैं दवाई अपनी। दवाई खाने के बाद मैं कैसे बताऊँ, पिछले 13 साल से सिर्फ दवाइयों पे सरवाइव कर रही हूँ। ऐसा लगता है जब तक जीऊँगी सिर्फ दवाइयों पे ही सरवाइव करूँगी। अगर नहीं, जिस दिन दवाई छोड़ दूँ लगता है उसी दिन पत्ता कट जाएगा मेरा, कि आज मैंने दवाई छोड़ी, कल मैं ऊपर निकल ली।
यही कंडीशन मुझे अपनी लगती है। हद से ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ मैं, हद से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय।